हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक आर्टिकल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन सब के लिए खुशखबरी भरा एक संदेश आया है, जो दिसंबर 17, 2022 को पब्लिश हुआ है, जिसमें लिखा है कि कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई ईपीएस पेंशन। पेंशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट से जल्द मिल सकती है राहत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारी की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मूल वेतन तय किया है। उसके आगे उन्होंने बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है, इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना की अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन कैबिनेट पर की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारी को कई गुना ईपीएस पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेजेट मिलता है। अब किस प्रकार से पेंशन बढ़ेगी वो भी आप लोग जान लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो वह उसकी वर्तमान पेंशन योजना में पेंशन की गणना 15,000 रुपये से ही की जाएगी, भले वह किसी भी ईपीएस कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो। वेतन 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फार्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र सेवा इतिहास गुणे 15,000/70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ाई जाएगी। और आगे हम लोग जान लेते हैं, सब्सक्राइबर्स की नौकरी 33 साल की है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। कर्मचारी की पेंशन योजना की मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाएगी। इस तरह फार्मूला 33 साल प्लस 2/35/70 गुणे 15,000 की पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती है। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम ईपीएस पेंशन है, लेकिन पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2 साल बराबर 35 साल हो गया, और बटे में 70 गुणे 50,000 बराबर यानी कि 25,000 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाएगी। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय तक कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए ईपीएस पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 303% तक का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था, जिसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई थी। यह कर्मचारी ईपीएस पेंशन और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधा से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वेतन भले ही 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, लेकिन ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपये थी। कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों को सुनिश्चित अनुचित मानते हुए केरल न्यायालय के कर्मचारियों को रिट स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसपीएल दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस मामले की फिर से सुनवाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है।